मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते। अगर दूर में आना ही सबसे पहले मुझे हमें आगाह क्यों नहीं करना। हम दूर नहीं जाएंगे, कारण कि हमारी याद इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं। हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग उत्तराखंड में रेलवे परिवहन की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना, जिसका निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद पहाड़ और मैदान की दूरी तो कम होगी ही, पर्वतीय अंचलों का विकास भी सर पर दौड़ने लगेगा। कहा जा रहा है कि इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद पहाड़ का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन कायाकल्प होने से पहले ही इस परियोजना ने कुछ गांवों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इन गांवों में से एक है टिहरी जिले का अटाली गांव। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग निर्माण कार्यों के चलते ये गांव इन दिनों भारी खतरे में आ गया है। इस गांव के नीचे से बन रही सुरंग से कई मकानों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग सहमे हुए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटाली ग्राम पंचायत में। यहाँ ब्यासी के पास ये गांव है। इसके ठीक नीचे से जो है टनल, रेलवे टनल बन रही है और लोगों के यहाँ पर जो खेत खलियान है उसमें दरारें पड़ गई हैं, मकानों पर दरारें पड़ गई हैं। इसको लेकर लोगों में दहशत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ ये लोग इस डेंजर जोन में है तो उनको यहीं पर, इसी गांव में कहीं पे उनको 10 गुना भूमि दिया जाए जितना एक्वायर कर रही है ये रेल निगम, और हर घर से एक नौकरी चाहिए। दूसरा, ये लोग जितना भी यहाँ पे घर इनका टूट रहा है, वो अगर वो घर भी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस घर का भी उनको कंपनसेशन दिया जाए। इन दिनों नरेंद्र नगर के अटाली गांव के नीचे से होकर जाने वाली रेलवे लाइन सुरंग निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। अटाली गांव के स्थानीय निवासी उस वक्त सकते में आ गए जिस वक्त उन्होंने अपने खेतों में लंबी लंबी दरारें पड़ी देखी। ग्रामीणों ने बताया कि ये दरारें 3 दिन के भीतर ही 2 से 2.5 फुट चौड़ी हो गई। लोगों के घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिसे ठीक करने के कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन रिपेयरिंग के बाद भी दरारें फिर आ रही है, क्योंकि सुरंग में चल रहे भारी काम से वाइब्रेशन हो रहा है और ये वाइब्रेशन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि रात में जब टनल में निर्माण कार्य चलता है तो वाइब्रेशन घर तक महसूस होता है, जिससे पशु कई बार बिदक जाते हैं और बच्चे भी डर जाते हैं। अगर हमें यहाँ से जाना ही, मतलब स्थापित ही करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से 10 गुना ज़्यादा जमीन रेट पे चाहिए, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं। हम बाजारों में डिपेंड नहीं रहते। सुई से लेकर धागा तक सर हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा और हमारा रोजगार भी सर नहीं है। और एक मांग मेरी और है सर, हमें यहाँ पे एक परिवार से एक नौकरी भी चाहिए। अगर ये हमें यहाँ से विस्थापित ही करना चाहते हैं कि आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, ये डेंजर जोन में आ चुका है। अगर डेंजर जोन में आना ही था तो पहले उन्होंने हमें आगाह क्यों नहीं करा। घरों में हो रहे इस नुकसान से ग्रामीणों में गुस्सा भी है और मायूसी भी है। घरों में बढ़ रही दरारों से लोगों को घर टूटने की चिंता भी सता रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार नरेंद्र नगर अयोध्या प्रसाद उनियाल, रेलवे विकास निगम के उप महाप्रबंधक भूपेंद्र सिंह, सीनियर साइट इंजीनियर पीयूष पंत, जियोलॉजी एवं माइनिंग के निदेशक डॉक्टर अमित गौरव ने गांव में जाकर धंसते हुए खेतों और मकानों में पड़े क्रैक्स का मुआयना किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठक कर बातचीत की। इन लोगों का यदि ये पुनर्वास करें, और इनका कहना है कि पुनर्वास हम दूर नहीं जाएंगे, कारण कि हमारी यहाँ इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं। हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं। अगर हम पुनर्वास के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाए, कौन से अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। लिहाजा हमारा पुनर्वास हो तो यही हो, और ये हमारी जो जमीन है जो धस गई है, जो टूट गई है, इसका 10 गुना हमें कंपनसेशन दिया जाए और 10 गुनी जमीन उसके एवज में दिया जाए। हम तभी इस बात पे मानेंगे, अन्यथा हम लोग जो है यहाँ पे काम रोको आंदोलन शुरू कर देंगे। इन लोगों की चेतावनी है। अब देखते हैं, सरकार से हमारी डिमांड है कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करें ताकि जनता का भला। वर्तमान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है।
द्वितीय जो गांव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के लिए आज मैं यहाँ जल्द ही गाँव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि जिस मिट्टी और जिस गांव से कई पीढ़ियों से उनका भावनात्मक लगाव है, उस गांव को छोड़कर वे नहीं जाना चाहते। गांव में हो रहे इस विनाश के एवज में ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि मकान और कृषि भूमि का उन्हें 10 गुना मुआवजा और साथ ही परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार उन्हें विस्थापित करना चाहती है तो ब्यासी के समीप पूरे गांव को विस्थापित करे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनते हुए कहा कि वे अपने स्तर से ग्रामीणों की हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने रेलवे लाइन का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब पूरा गांव खतरे में है तो उन्हें आवाज उठानी पड़ रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया और सरकार ने उन्हें अनसुना और अनदेखा किया तो वे अपने पशुओं और दूध मुहे बच्चों सहित सड़क पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और आज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सहित रेलवे विकास निगम और भूगर्भ बेता यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर लोगों के साथ उनकी बैठक हुई है और लोगों की ये डिमांड है कि हमारी भूमि का, हमारे मकान का हमको 10 गुना मुआवजा दिया जाए या अन्यथा हमको मन वापिस जगह पर जो है विस्थापित किया जाए। अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार इनकी मांग को कितना मानती है अथवा ये सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर।